चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कितना देखेंगे? 4 नंबर। 3 नंबर तक क्लियर हो चुका है। 9.1 का क्लास 10th 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। और देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि एक भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि भूमि का कोई एक बिंदु लीजिए। तो हम जानते हैं कि भूमि हमेशा कहाँ पे होता है? एक धरातल पे होता है ना। तो यानी कि भूमि का एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु। तो हमने बतलाया था 2 तरह का होता है ना बिंदु जी, एक पाद बिंदु होता है, एक क्या होता है? एक शिखर बिंदु होता है, शिखर होता है। तो पाद कहाँ होता है और शिखर कहाँ होता है? शिखर हमेशा समझिए यानी कि चोटी आपका खोजिए कहाँ है? ऊपर है ना। पाद यानी आपका पैर कहाँ है? नीचे है। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि पाद का मतलब होता है पैर, पैर में जो यानी कि पैर के पास जो हो। और शिखर मतलब जहाँ पे जो चोटी हम लोग यूज करते हैं, तो वो हो जाएगा आपका शिखर। ठीक है। तो देखिए कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन मिल जाएगा स्क्रीन पर। तो कह रहा है भूमि का एक बिंदु। तो मान लीजिए कोई भूमि का एक बिंदु ले लिए ना, हम भूमि का एक बिंदु हम ले लिए ना। अब कह रहा है कि मीनार का, तो मीनार मान लीजिए कि हम एक यहाँ पे खड़ा किए, खड़ा करके, और इसका पाद बिंदु ये होगा, नीचे वाला पाद बिंदु कहलाएगा। और शिखर कौन सा होगा? ऊपर होगा। तो हम कह रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु से इसकी जो दूरी दी हुई है, वह दूरी कितना दी हुई है? तो 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी जो मीनारवा आपका खड़ा है वो कितना मीटर की दूरी पर स्थित है? 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर साथ में आगे क्या कह रहा है वो देखिए। तो मीनार के शिखर कहाँ है जी? ऊपर है ना। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बाबू संजना बताइए, आपको फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था कि राणा प्रताप सिंह और होशियार प्रताप सिंह। तो राणा प्रताप सिंह का कोण किधर से बनता है और होशियार प्रताप सिंह का कोण कहाँ से बनता है? राणा प्रताप सिंह का आपसे नहीं पूछे, रुक जाइए। मतलब उन्नयन कोण कहाँ से बनता है और अवनमन कोण कहाँ से बनता है? नीचे से ऊपर की ओर उन्नयन कोण, हाँ, और ऊपर से नीचे की ओर अवनमन कोण। तो वही बात है, यानी कि जब कोई वस्तु यानी जब कोई व्यक्ति अगर नीचे से ऊपर की ओर देखता हो तो वह क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण कहलाएगा। तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का बन रहा है बाबू? देखिए तो कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। चलिए यानी कि उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री का बन रहा है। तो कह रहे हैं कि मीनार की क्या ज्ञात कीजिए? ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए बैठिए। अच्छा तब तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब ज्यादा इसमें टफ नहीं होगा। यानी कि आपका एक उसका बेस आधार दे दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है, आपका एंगल दे दिया है कि 30 डिग्री का कोण पर है कि नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि किस फॉर्मूला में लंब और आधार आता है? 10 में आता है। 10 में आता है ना? 10 में आता है। हाँ 10 उल्टा वो भी कर सकते। 10 में नहीं आता है। P बटा B नहीं होता है। तो P बटा B ना होता है, H बटा P। नहीं H मत मानिए। H मतलब हाइट है, ये लंब वाला हाइट है, यानी कॉलम कितना हाइट पे है। ठीक है। तो ये H तो हम जानते हैं कि ये मेरा है, हाइपोटेनस मेरा ये है, ये तो मेरा परपेंडिकुलर है ना, यानी लंब हुआ। तो लंब जो है ये कितना लंबा हमारा मीनार है, कितना लंबा मेरा मीनार है, यानी मीनार की क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ये लंब ही है मेरा। तो लंब और आधार किस फॉर्मूला में आता है? 10 में आता है। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको हम नाम लिख दिए हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। हम जानते हैं कि AB आपका क्या है, यानी कि मान लीजिए कि माना कि AB क्या है? AB मीनार की ऊंचाई H मीटर है, यही ना ऐसे।
आप एच मीटर लिख दीजिए। अब नहीं, अब दिक्कत कोई नहीं होगा क्योंकि हमने बोल दिया कि ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है जो कि एच मीटर दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज हमने एबीसी ले लिया, एबीसी में हमने क्या लिया तो tan लिया। tan कितना डिग्री लेंगे 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री दिखा रहा है। जो जितना डिग्री का बोलता है उसी उतना ही डिग्री को हम लेकर बनाते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू हो गया तो हम जानते हैं कि P बटा B होता है कि नहीं होता है जी। तो बताइए tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है बराबर P का नाम इसमें कौन सा होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी। बट आधार का नाम बताइए तो आधार कौन सा बीसी है तो बीसी हो गया। अब हम मान इसका पुट करेंगे, जब मान पुट करेंगे तो 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है जी नहीं पता है। तो देखिए हमने माना है एच मीटर बना है ना, तो एच बांध सकते हैं बटा बीसी का वैल्यू 30 मीटर। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी √3h बराबर 30 से कम 30 होता है ना। यहाँ तक किसी को दिक्कत, ये गुणा में यानी कि 3√3 और h के बीच में किस चीज का सिंबल है गुणा का है। जब गुणा का सिंबल से हटाते हैं तो यह चेंज होता है, यानी जो गुणा में होता है वो बराबर के उस पर जाने पे भाग में हो जाता है। तो भाग में जब करेंगे तो लिखेंगे इसलिए h बराबर 30 बटा √30 लिख सकते हैं। देखिए तो फिर पिछले क्वेश्चन के जैसा हो गया, रूट में आ गया 3, तो जब रूट में आ गया तो हम रूट को हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे जी। तो हम लिखेंगे क्या चीज, चूंकि हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है, यानी कि √30 का हम √3 का ही नहीं कर रहे हैं जी। तो 30 बटा √3 गुणे √3 बटा √3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। जब 30 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 30 √3 होगा बटा √3 गुणे √3 बराबर 3 होता है। ये कैसे होता है तो याद रखिएगा, जब रूट का वैल्यू सेम हो, जब रूट का वैल्यू सेम हो और वह गुणा के क्रम में हो तो वह उसके अंदर का एक ही वैल्यू बिना रूट में लिखा जाता है। ऐसे भी कह सकते हैं, या हम तो जानते ही ऐसे कि √3 गुणे √3 इक्वल टू √9। 9 का हम जानते हैं कि वर्गमूल जब करते हैं तो 3 होता है कि नहीं होता है जी। तो ये एकदम छोटा लोअर क्लासेस के लिए तौर पे हो गया। और नहीं तो हम आसानी से जानेंगे कि जब रूट के अंदर अगर मान समान हो और वह गुणा के क्रम में हो, जब उसको गुणा किया जाता है तो रूट के अंदर का वैल्यू को स्वतंत्र लिख दिया जाता है, एक ही गो लिखा जाता है ना। देखिए √3 तो हम केवल 3 नहीं लिखे हैं, तो देखिए तो वही चीज है, तो हम 3 रख सकते हैं। 3 दवाइयाँ 30 होता है, तो h का वैल्यू कितना आ गया बाबू 10√3 आ गया मीटर। तो हम कह सकते हैं कि अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना, तो लिखेंगे कि अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना हुआ जी 10√3 मीटर। बोलिए किसी को दिक्कत, किसी को आपत्ति नहीं है, यानी कि बन सकता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 5। 4 नंबर किसी को डाउट नहीं था ना जी। चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का आता है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर, यानी कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, यानी भूमि से कोई खड़ा 60 मीटर का कोई भी कुछ भी है, अब पढ़ने पर पता चलेगा। ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है जी, एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोर का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोर में कोई ढील नहीं है तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। कहे के मतलब मान लो राणा प्रताप जी अब का कैलन भाई
पतंगबाजी के सीजन में पतंग उड़ावे की कोशिश कैलन, ठीक बा। तो उ पतंग उड़ावे खातिर उड़ाइलन लियलन अपन भाई और का वाला मशीन होला ना, अरे डोरिया वाला, डोरे वाला हैंगर में कइला। तो वो ढील बोलते हैं, ढील छोड़ना, ढील करना। तो वो करे कि जब उन्होंने एक पतंग को क्या किया, अपने धागे में बांधा, तो उनका पतंग एक भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पे हो, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर के ऊंचाई। तो हमारा ऊंचाई पहले लिख दिया जाओ कितना बाबे हो, 60 मीटर ऊंचाई होगा ना। तो भूमि के एगो बिंदु है, हाई ऊंचाई वाला कोनो के पाद बिंदु हो, ओकर शिखर जो हेजा का होता हो, पतंग उड़ता ना जी, उड़ता कि ना। अब इहे पतंगवा के डोरवा भूमि की एगो बिंदु से का कइल गइल बा, बांध दियल गइल बा, धक एकदम ओकरा का टान के। उ काहे बांध देलन हन, तो राणा प्रताप के भूख लागल बा। अब कहलन कि उनका संगे तो केहू रहला ना, तो उ का कइलन, एगो हेजा धरातल में भूमि में एगो का कइलन, खूंटा गाड़ देलन और उ पतंग के डोरवा के का कइलन भाई, उसमें बांध दिए वो, कि हमारा पतंग हमेशा क्या रहे, अभी उड़ते रहे तब तक हम खा पी के आ जाए। अभी पतंग की बाजी चल रहा है, तो वहां सोचे कि हम बांध कर जाते हैं, तब तक थोड़ा देर में आते हैं, तब तक इतना देर में इनका पतंग कोई काट ले गया। तो इनका झुकाव कितना डिग्री का बन रहा था बाबू, देखिए तो 60 डिग्री का बन रहा है। यानी पतंग का शिखर का जो है और डोर का झुकाव जो बन रहा है वह 60 डिग्री का बन रहा है। साथ ही साथ पतंग कितना मीटर ऊंचा उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो कह रहा है कि पतंग का क्या ज्ञात कीजिए, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो डोर लगैले वाला पवन बिना ढील वाला, ढील मतलब एकदम ढीला जो हो जाए, तो उ तो भाई उ पतंग तो हिंगा में करे लगी, आ टान के बनले बन तो एकदम जहां बात तोहे के तोहे एकदम रही ना। तो यानी कि इसके बीच में थोड़ा सा भी ढील नहीं है, एकदम टान कर या बांध दिए हुए। और इनको निकालना है इस पतंग की डोर की लंबाई। ये आपका पतंग की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 60 मीटर। तो हम कह सकते हैं इसको ए, इसको बी, इसको सी। तो देखिए तो हमारा ए बी क्या है, सॉरी बी सी क्या है, बी सी क्या है, पतंग की माने पतंग की ऊंचाई कह सकते हैं। पतंग की ऊंचाई h बराबर कितना हो, 60 मीटर। अब पतंग की डोर की लंबाई, पतंग की डोर की लंबाई AC बराबर क्या मान लेते हैं जी, कुछ नहीं, वाट। ये तो हमको फाइंड करना, निकालना है। आपका एंगल A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री झुकाव पे बना है ना जी। तो अब आप बताइए बाबू अनुज जी कि ये लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, लंब और कर्ण किस फॉर्मूला में आता है, साइन में आता है ना। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे तो लिखेंगे कि चूंकि सम कोण त्रिभुज ABC में साइन कितना डिग्री जी बोले हैं, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि P/H होता है। तो बताइए तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, नहीं 2/√3 होता है। सही से याद कीजिए, 2/√3 बराबर P का वैल्यू देखिए तो बाबू क्या चीज है, P का वैल्यू कितना था, कुछ नहीं है, कैसे कुछ नहीं है, P यही ना है, पतंग की ऊंचाई। तो पतंग की ऊंचाई कितनी है, 60। P फॉर पतंग, P फॉर परपेंडिकुलर, तो P फॉर पतंग की ऊंचाई कितना, 60 दे दिए। H यानी कि जो डोर की लंबाई है वो कुछ है जी, अरे साला गजब, √3/2 होता है जी।
√3/2 होता है साइन 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। चलिए इधर देखिए थे, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। पतंग की लंबाई कितनी दी हुई है? 60 मीटर। डोर की लंबाई दी हुई है? नहीं दी हुई है, तो डोर की लंबाई को डोर की लंबाई h रहने दे। चलिए अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √3h बराबर 2 गुणे 60 बराबर कितना? 120 कह सकते हैं। कैसे आया तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 गुणे 60, ठीक है। अब बताइए ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, तो इसलिए h बराबर 2 गुणे 60 बट्टा √3 होगा। तो अभी फिर देखिए तो हर परिमीकरण करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे चूंकि √3 का क्या करने पर हर परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो कितना है, h बराबर 120 बटा √3 गुणे √3 बटा √3। हर परिमेयकरण में क्या करते हैं, वही चीज को मान 2 बार लिखते हैं, गुणा में लिखते हैं, तो वही चीज को 2 बार लिख दिए। अब हम जब सही गुणा करने जा रहे हैं तो 120 √3 बटा √3 गुणे √3 बराबर कितना? केवल 3 कह सकते हैं। 3 चौके 12 0। h बराबर कितना बाइल बाबू? 40 √3 मीटर आ गए। तो यह तो का होवे, तो लिखाई की अतः पतंग की डोर की लंबाई AC था ना जी, तो AC बराबर 40 √3 मीटर। योर फाइनल आंसर। बोलिए, किसी को दिक्कत, किसी को डाउट नहीं ना है? थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, हम लोगों ने साइन 60 का वैल्यू 2 बटा √3 कर दिया था, हो गया था ना जी। बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग सही कर लिए हैं, सही से देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को सही से नोट कर लीजिएगा और सही से समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बिना हेजिटेशन से पूछ सकते हैं। बोलिए, अब किसी को डाउट है इसमें? आप लोग को डाउट है? नहीं है तो चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं।